यह हमारा साझा घर है। फिर भी कभी यह सिर्फ असीमित जंगलों और अनियंत्रित प्राचीन महासागरों का साम्राज्य था, जब तक कि वे प्रकाश और आशा लेकर नहीं आए। उन्होंने अपने अस्तित्व का एक अंश बलिदान के रूप में अर्पित किया, इस भूमि में जीवन का संचार किया और इसे हमें सौंप दिया। उन्होंने हमें अपनी छवि में ढालकर हमारे सृष्टा, हमारे पूर्वज बने। उन्होंने प्रकृति के सामंजस्य और विचारों के संतुलन की विरासत छोड़ी। लेकिन कुछ और भी थे जो हमारे लिए एक अलग भविष्य की कल्पना करते थे। उन्होंने हमें वर्जित फल की पेशकश की, उन रहस्यों को उजागर किया जो हमेशा के लिए गुप्त रहने चाहिए थे। उन्होंने हमारे मन में संदेह और दिल में बेचैनी के बीज बोए, खतरनाक नई इच्छाओं को जागृत किया। भाई ने भाई के खिलाफ विद्रोह किया और पुत्र ने पिता के खिलाफ हाथ उठाया। पड़ोसी ने पड़ोसी से लड़ाई की, नगर भिड़ गए और साम्राज्य अपनी ही प्रतिद्वंद्विता के बोझ तले ढह गए। इस प्रकार कुछ ने दूसरों पर शासन करना शुरू कर दिया। केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्माओं को भी गुलाम बना लिया, स्वतंत्रता के सार को ही छीन लिया। हमारे दिलों में लालच ने जड़ पकड़ ली और सोने के लिए प्रेम सब चीजों का माप बन गया। दुर्व्यवहार और विकृति हमारे शरीर और मन पर हावी हो गए, हमें भीतर से भ्रष्ट कर दिया। शक्ति की प्यास और गर्व का घमंड हमारी समझ पर हावी हो गया। सबसे वांछित और अतृप्त इच्छाएं बन गईं। उस क्षण से हम अपनी ही महत्वाकांक्षाओं के कैदी बन गए, आंखें बंद करके उस चीज का पीछा करने लगे जो अंततः हमें ही नहीं बल्कि हमारे चारों ओर की दुनिया को भी नष्ट कर देगी। फिर वे हमें उस मार्ग पर वापस ले जाने के लिए लौटे जो हमारे लिए समय की शुरुआत से निर्धारित था। उन्होंने हमें एक अंतिम मौका दिया और एक संदेशवाहक भेजा। उन्होंने एक ऐसी कन्या का चयन किया जो आत्मा और शरीर से शुद्ध थी, ताकि उसमें एक नया जीवन जन्म ले सके। उसने अपनी भूमिका को अपनाया और उसके हृदय के नीचे मानवता का उद्धारकर्ता आकार लेने लगा। उसकी जन्म की रात को आकाश में एक चमकता हुआ तारा प्रकट हुआ जो हमारे उद्धारकर्ता के आगमन की घोषणा कर रहा था। जब उसे अपना उद्देश्य समझ में आया तो उसने हमें शिक्षाएं देना शुरू किया, हमारे सृष्टाओं की इच्छा को हमें बताना शुरू किया। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे थे जो भय और संदेह से अभिभूत होकर उसे धोखा दे गए। वे उस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सके जो उनके स्थापित व्यवस्था को चुनौती देता था। उन्होंने उसके शब्दों को नकार दिया। यद्यपि कई लोगों ने उसमें सत्य का आभास किया, लेकिन शक्ति खोने का डर अधिक था। उन्होंने उसे दोषी ठहराया, इस सच्चाई को अनदेखा करते हुए कि वे स्वयं को दोषी ठहरा रहे थे। अहंकार से प्रेरित होकर उन्होंने सोचा कि उसे नष्ट करके वे अपने संसार को बदलाव से सुरक्षित रख सकेंगे। लेकिन ऐसा करके हमने अपनी अंतिम उम्मीद खो दी। हमारे कर्मों से क्रोधित होकर वे पृथ्वी पर उतरे ताकि उसके शरीर को वापस ले सकें और हमारे कर्मों का न्याय कर सकें। उनका निर्णय स्पष्ट था, अयोग्य, दंड, विनाश। अब विनाश का दूत धरती पर उतरा है ताकि अपने मिशन को पूरा कर सके और हमारे कर्मों का हिसाब चुकता कर सके।